वाह, क्या आईपीओ है। सर आईपीओ मार्केट में आप कहते हैं कि ज़्यादा आप ध्यान नहीं देते हैं, सेकेंडरी मार्केट में इतना एक्शन होता है, तो एक शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी से अगर आपने इस आईपीओ को देखा हो या आपकी टीम ने परखा हो इसको, ये पहला दिन है आज, इसका आज ही खुला है, 22 तारीख तक खुला रहेगा। 1:45 तक के आंकड़े बता रहे हैं कि 21% भर चुका है, 118 से 124 रुपये का प्राइस बैंड है। 1907 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसमें से फ्रेश इशू है 1000 करोड़ रुपए का और मौजूदा निवेशक ले जाएंगे 907 करोड़ रुपए की रकम। 28 जनवरी को इसकी लिस्टिंग होने वाली है और न्यूनतम निवेश 14,880 रुपये का है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम सर जहां से शुरू हुआ था उससे कम होते होते अब 6.5 रुपये पर आ गए, यानी कि 124 रुपये पर अगर बुक बनती है हायर बैंड पर तो 130 रुपये 50 पैसे पर लिस्टिंग हो सकती है, ऐसा ग्रे मार्केट बता रहा है। सर अगर आपकी टीम इसको पढ़ पाई हो या कोई रिकमेंडेशन आपका? सॉरी संदीप जी, इसमें ना हमारे कंपनी का कवरेज नहीं है, सो आई एम नॉट एबल टू गिव यू एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट। कोई दिक्कत नहीं है सर। कल ना अमागी की लिस्टिंग होने वाली है। अमागी तो आपने देखा होगा, ये 361 रुपये का प्राइस इन्होंने इशू प्राइस तय किया है इसका। 1788 करोड़ रुपए ये रेस करना चाहते हैं और फ्रेश इशू था 816 करोड़ का और बाकी 972 करोड़ रुपए मौजूदा निवेशकों के पास पहुंचे हैं। अब ग्रे मार्केट बता रहा है सर कि 16.5 रुपये के आसपास का लिस्टिंग पर आपको पॉप मिल सकता है, यानी कि 361 वाला 377 रुपये 50 पैसे के दाम पर खुल सकता है। हो भी क्यों ना, इशू का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला था। ये सर बीसीसीएल के साथ साथ ही आया था। बीसीसीएल जब बंद हुआ था उसके बाद ये खुला था, तो उसके बाद जो पैसा था लोगों के पास या फिर रिफंड आ गया तो ये पैसा यहाँ पे आ गया। 30 गुना से ज़्यादा ही सब्सक्राइब हो गया। 33 गुना QIB की बुक बनी है, जो कि समझदार लंबे अवधि वाले निवेशक होते हैं और सूझबूझ के साथ किसी भी कंपनी में बिजनेस मॉडल को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। और NII का हिस्सा जो कि केवल लिस्टिंग गेन के लिए, क्विक मनी के लिए किसी भी IPO में घुसते हैं, उनका 37 गुना के आसपास और रिटेल का पोर्शन 9 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। सर इन नंबर्स को देखते हुए और ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट करें, लिस्टिंग कहाँ पे होगी और रणनीति क्या होनी चाहिए कल जब लिस्टिंग होगी? तो देखिए, ज्यादा तो लिस्टिंग इन होने का चांसेस नहीं लग रहा है। एक बार मुझे लगता है कि लिस्टिंग होने के बाद रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल उतना बढ़िया इन्वायरमेंट भी अभी अच्छा है नहीं। तो कुछ भी लिस्टिंग इन होता है, या तो आप अगर ट्रेडर हो तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अगर आप एज ए इन्वेस्टर्स हो तो डेफिनेटली एक बार आपको मैं बोलूंगा कि लिस्टिंग होने के बाद मेरा स्ट्रैटेजी वही रहता है कि लिस्टिंग होने के बाद एक बार आप वेट कीजिए, क्योंकि क्लोजिंग के लिए आपको वेट करना चाहिए। अगर क्लोजिंग लिस्ट जो ओपनिंग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग किससे ज़्यादा अगर क्लोजिंग होता है और क्लोजिंग के ऊपर अगर सेकेंड दिन ट्रेड करता है, उसको आप स्टॉप लॉस मान के ट्रेल करते रहिए, तो फिर एक बहुत बढ़िया लॉजिकल आइडिया रहता है। अदरवाइज अभी क्या है ना, मार्केट सेंटीमेंट उतना बढ़िया है नहीं। और मैंने आपको बताया भी था पर्टिकुलर स्टॉक में सर, आप एक बार अप्लाई भी करके हम जा सकते हैं। आई थिंक उस दिन जब जो को उस दिन जो उस पर्टिकुलर IPO का हम डिस्कशन कर रहे थे, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था। तो मुझे लगता है कि एक बार आप पहले लिस्टिंग होने दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा चेक कीजिए, उसके बाद रिव्यू करना बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके। तो लिस्टिंग होने के चांसेस कम है और थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए लिस्टिंग के बाद, फिर आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए। कल 10 बजे अब लिस्टिंग होगी तो हम तो आपके साथ होंगे, इनफैक्ट सर आप भी हमारे साथ ही होंगे सुबह, तो फिर आपसे रणनीति जान लेंगे तो बेटर है। कई सारी लिस्टिंग्स हमने साथ में कवर करी है सर, तो कल भी फिर से वही सौभाग्य प्राप्त होगा सर आपके साथ ही बैठकर इस लिस्टिंग को देखने का कि कैसे ये लिस्ट होता है और उसके बाद फिर रणनीति आपको क्या बनानी चाहिए। अच्छा सर, अभी पाइन लैब्स हाल ही में लिस्टेड कंपनी, जब हम IPO की बात कर ही रहे हैं ना, तो पाइन लैब्स को लेकर अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है सर, जिसको लेकर ये खबर आई है कि इनकी आम है सेतु करके, जिसको RBI से मंजूरी मिली है, एक आज्ञा टेक नाम की कंपनी है, उसमें 100% स्टेक खरीदने की। और जैसे देखिए खबर आई ना, उसके बाद से स्टॉक फिसलना शुरू हो गया, 4.5% नीचे आ गया। पाइन लैब्स के चार्ट क्या बता रहे हैं सर? देखिए, मुझे लगता है कि अंटिल द ब्रेकआउट हमें एक बार वेट करना चाहिए। 275 इसके लिए वेट करना चाहिए, 275 78 जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ना, हमें मुझे लगता है कि यहाँ पे पोजीशन बिल्ड नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही आप देखेंगे LG के साथ जैसा हुआ, NSDL के साथ जैसा हुआ, उसके बाद हमने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ देखा है। सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल। आपको IPO हाई के नीचे सस्टेन नहीं करना है, वेट नहीं करना है। ठीक है। ऐसा ही कुछ सर हमने NTPC ग्रीन के साथ भी देखा, जो 121.70 तक चला गया था, अब 90 रुपये के आसपास ट्रेड करा। इसको लेकर एक सवाल आया सर हमारे एक दर्शक का, अरुण कुमार जी का, अरुण कुमार पटेल जी का। ये कह रहे हैं सर NTPC ग्रीन में करना क्या चाहिए? आई थिंक इन्होंने IPO के प्राइस से लिए हुए या फिर ऊपर के भाव पे फंसे हुए हैं सर।
देखिए इसमें संदीप जी अभी हमारा ना कोई कवरेज भी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब तक स्टॉक 115-20 को क्रॉस नहीं करेगा ना, हमारा कवरेज ही स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा भी स्टॉक पिक करने का या तो व्यू देने का एक स्टाइल होता है। अब जो हमारा फिलोसॉफी है, उस फिलोसॉफी के दूर दूर तक ये मैच भी नहीं हो रहा है। सो फंडामेंटली इज ए गुड थिंग। और ग्रीन एनर्जी का थीम अभी इंडिया में रैली नहीं हुआ, लेकिन अंटिल द प्राइस मोमेंटम हम यहाँ पे कोई व्यू नहीं देंगे। तो इसीलिए हमें लगता है कि अभी तो फ्रेश अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये स्टॉक 120 115 को क्रॉस नहीं करेगा ना, तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। आईपीओ से जुड़े हुए सर कोई हाल फिलहाल जो लिस्ट हुई है कंपनी से, उसकी अगर हम बात करें ना, तो एक नाम जो कि सामने आ रहे हैं ना सर, वो लेके फिर मैं शो को वाइंड अप करता हूँ। एक ये वारी को लेकर सवाल है विनीत रंजन जी का। सर कह रहे हैं कि प्लीज़ गाइड ऑन वारी, गैब्रियल, टीडी पावर और वारी रिन्यूएबल। सर दोनों शेयर हैं इनके पास, वारी और वारी रिन्यूएबल। देखिए टीडी पावर में मुझे लगता है कि 644 का प्राइस है, डेफिनेटली एक इन्वेस्टिंग यहाँ पे किया जा सकता है। और शॉर्ट टाइम में करेक्शंस भी आया था, एक बार नजर रखिए आप। 625 का जोन पे आता है तो एक्यूमुलेशन कीजिए, फ्रेश बाई करके जाइए। और अगर किसी के पास अभी भी है, बने रहने का सलाह होगा। वेरी रिन्यूएबल अभी 881 के आसपास का प्राइस है। अभी मुझे लगता है कि हाथ लगाना नहीं चाहिए, दूरी मेंटेन करना चाहिए डेफिनेटली, अंटिल अगेन द क्रॉस ऑफ 950 जोन। 950 जैसे ब्रेक करेगा, मुझे लगता है कि एक बार फिर से यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल होगा। लेकिन 950 के नीचे, जैसे कि अभी 881 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि अवॉइड ही करना बेस्ट है। अगर आपके पास है, हर एक उछाल में बेचने का प्लान कीजिए। और वेरी एनर्जीज अभी सर 2509 के आसपास चल रहा है। 2050 एंड 2100 इसके पहले कुछ भी सपोर्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए वेट करना चाहिए। 2050 2100 का वेट कर लीजिए वारी एनर्जीज में, अगर आप निवेश करना चाहते हैं।